तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक डीमन कई सारे मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर जुआसी और उसके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर अटैक करते हुए उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लीन फेंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है और अब लीन फेंग को देखते ही वह सभी लोग लीन फेंग को वहां पर थैंक्स करने लगते हैं। तभी साउटियान की नजर जुआसी के दो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर पड़ती है जो कि फिनिक्स क्लैन और पिकॉक क्लैन से बिलोंग करती है। और अब उन दोनों को देखते ही साउटियान उनके साथ वहां पर फ्लर्ट करते हुए बोलने लगता है कि क्या इस जगह पर उन दोनों की शादी हो चुकी है, अगर नहीं तो क्या वह साउटियान से शादी करना पसंद करेंगी। तभी एक तीसरी लड़की बीच में आते हुए बोलती है उसकी दोनों सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर अनमैरिड है और तो और इन दोनों का यहाँ पर शादी करने का कोई भी प्लान नहीं है और इन दोनों ने यह फैसला किया है कि यह अपना पूरा जीवन डाउ कल्टीवेशन करते हुए बिताएंगी। पर साउटियान उस तीसरी लड़की को इग्नोर करते हुए उसे धक्का देकर दूर कर देता है और अब वह बोलता है ब्यूटीफुल लेडीज, मेरा नाम साउटियान है और मैं भी एक डाउ कल्टीवेटर हूँ और तो और मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास केओस डाउ बॉडी का फाउंडेशन है। साथ ही साथ मैं स्टार पैलेस में मास्टर जीटियान का डिसाइपल हूँ और फ्यूचर में मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बनने वाला हूँ। तो अगर कभी तुम दोनों का शादी करने का प्लान बने तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। अब केओस फाउंडेशन के बारे में सुनकर वह दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि केओस डाउ बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी टेक्निक है। और अब वह दोनों साउटियान के सामने बो डाउन करते हुए बोलती है अगर फ्यूचर में कभी भी उनका शादी करने का प्लान बनेगा तो वह साउटियान को जरूर याद करेंगी। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर वह डीमन अभी भी एक जगह से खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम लोग हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे काम में दखल देने की। क्या तुम्हें नहीं पता मैं मुरोंग क्लैन का सबऑर्डिनेट हूँ। लीन फेंग बोलता है मैंने मुरोंग क्लैन के बारे में कभी नहीं सुना। जो सुनते ही उस डीमन को काफी अजीब लगता है। तभी जुआसी आगे बढ़ते हुए लीन फेंग को बताती है कि वह और उसकी सभी सबऑर्डिनेट्स अपने डाउ फाउंडेशन को स्टैब्लिश करने के लिए केओस मिल्क स्टोन को ढूंढ रही थी और केओस मिल्क स्टोन को ढूंढते ढूंढते वह चारों एक केओस केव के पास पहुंची। पर तभी मुरोंग क्लैन के मेंबर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और मुरोंग क्लैन के मेंबर्स से जान बचाते हुए वह भागकर इस जगह पर आई। पर यह पर्सन हमारा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और यह हमें कैप्चर करना चाहता है। यह सुनते ही लीन फेंग सोचने लगता है साउटियान की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को प्योरीफाई करने के लिए मुझे भी केओस मिल्क स्टोन चाहिए। मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। दूसरी ओर साउटियान नशे की हालत में बोल रहा होता है मुरोंग क्लैन, आज से पहले मैंने कभी मुरोंग क्लैन का नाम नहीं सुना। यह कौन सा नीच क्लैन है? जरूर इसका मास्टर भी कोई नीच इंसान होगा जो इतनी खूबसूरत लड़कियों को यहाँ पर बुली कर रहा है। यह सुनते ही उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने सभी मॉन्स्टर्स सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है कि इनके ऊपर अटैक करो और इनमें से एक भी पर्सन जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते ही उस डीमन के साथ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स काफी तेजी से लीन फेंग और उसके सभी साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखते ही सी फेंगनर और कोंगसुआन वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है पर साउटियान उनके सामने आते हुए उन्हें रोक देता है और बोलता है तुम दोनों को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। यह कीड़े मकोड़े मेरे मास्टर के एक अटैक के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। तभी लीन फेंग अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकालते हुए 30 मिलियन स्वॉर्ड स्ट्राइक टेक्निक का यूज करता है। अब अचानक से लीन फेंग के पीछे काफी बड़ा स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से लगातार कई सारे शॉर्ट स्ट्राइक उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं जिससे देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर ही वह सभी मॉन्स्टर्स वहां पर मारे जाते हैं। अब लीन फेंग की पावर को देखकर जुआसी खुश होते हुए बोलने लगती है लीन फेंग की कल्टीवेशन अभी बस गॉड सोवरिंग रैलम के बराबर है पर लीन फेंग की पावर गॉड वनरेबल रैलम के कल्टीवेटर्स के बराबर है जिस वजह से लीन फेंग का सामना इस जगह पर कोई भी नहीं कर सकता है। अब लीन फेंग की पावर को देखकर कोंगसुआन और सी फेनर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी साउटियान उन दोनों के पास आते हुए बोलता है यह तो कुछ भी नहीं, मेरा स्वॉर्ड फॉर्मेशन मेरे मास्टर के स्वॉर्ड फॉर्मेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। वह तो यहाँ पर पॉइजन की वजह से मैं कमजोर हो गया हूँ वरना एक सेकंड के अंदर ही यह सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर मारे जा चुके होते।
अब वह डीमन लिन फेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह अपने बचे हुए 2 सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। जो देखते ही साउटियान उनका पीछा करने की कोशिश करता है, पर अचानक से वह रुक जाता है और बोलता है, अपनी इस हालत में मैं उन तीनों का सामना नहीं कर सकता हूँ। और अब वह लिन फेंग से बोलता है, मास्टर वह तीनों यहाँ से भाग रहे हैं, आखिर आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? लिन फेंग बोलता है, उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वह यहाँ से भागकर कहाँ जाने वाले हैं। अब लिन फेंग दोबारा से जुआसी और उसके सभी सबऑर्डिनेट्स के पास आता है और अब लिन फेंग को देखते ही वह चारों वहां पर लगातार लिन फेंग की तारीफ करने लगते हैं। लिन फेंग बोलता है, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तभी एक लड़की बोलती है, मास्टर लिन फेंग अब आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? लिन फेंग बोलता है, साउटियान की बॉडी के अंदर एक पॉइजन है, जिस पॉइजन को प्योरीफाई करने के लिए मुझे केओस मिल्क स्टोन चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पर केओस मिल्क स्टोन को ढूंढ रहा हूँ। यह सुनते ही वह लड़की खुश होते हुए बोलती है, हमें केओस मिल्क स्टोन की लोकेशन पता है, तो मास्टर गुफेंग क्यों ना आप हमारे साथ चलिए, और आप यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। हमारे साथ आपके रहते मुरंग फैमिली के लोग हम पर दोबारा अटैक नहीं करेंगे। और तो और हमें केओस केव का लोकेशन पता है, जिसके अंदर हमें केओस मिल्क स्टोन मिल सकता है। यह सुनते ही लिन फेंग उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जुआसी सभी लोगों को अपने साथ लेकर केओस केव की ओर जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मुरंग फैमिली के कई सारे डिसाइपल्स केओस केव के पास एक जाल बिछाकर केओस ड्रैगन फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर खड़ा मुरंग फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है, आज मैं इस जगह पर स्पेशली केओस ड्रैगन फिश को पकड़ने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर केओस ड्रैगन फिश को पकड़कर उसे अपना स्पिरिचुअल पेट बनाना चाहता हूँ। और तो और मैं यहाँ पर केओस ड्रैगन फिश को अपना स्पिरिचुअल पेट बनाने में कामयाब हो जाता हूँ, तो मेरी पावर कुआसी एम्परर रेलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी केओस ड्रैगन फिश काफी तेजी से पानी से बाहर निकलते हुए उनके द्वारा लगाए गए चारे को पकड़ लेता है। और अब केओस ड्रैगन फिश को देखते ही मुरंग फैमिली का यंग मास्टर उसे पानी से बाहर खींचने लगता है और अब जैसे ही केओस ड्रैगन फिश पानी से बाहर आता है, उसके सभी सबऑर्डिनेट्स अपने जाल के अंदर उसे फंसा लेते हैं। यह देखते ही केओस ड्रैगन फिश गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ इंसानों, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने केओस ब्लेड का यूज करते हुए उस जाल को काटने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उसे जिस जाल के अंदर फंसाया गया होता है वह कोई नॉर्मल जाल नहीं होता है, बल्कि कुआसी एम्परर रेलम का एक ट्रेजर होता है। जो देखते ही ड्रैगन फिश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए हो, पर इतना मुझे कैप्चर करने के लिए काफी नहीं। और अब वह अपने केओस एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट की वजह से मुरंग फैमिली के कई सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग, जो जुआसी और उसके सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ केओस केव की ओर जा रहा होता है, वह भी इस एक्सप्लोजन के प्रेशर को महसूस करता है। और अब साउटियान बोलता है, मास्टर आखिर उस जगह पर चल क्या रहा है और आखिर यह इतनी तेज आवाज किस जगह से आ रही है? इस आवाज को सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा है। तभी थंडर ड्रैगन टेलीपैथी का यूज करते हुए बोलता है, बेवकूफ साउटियान, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी बकवास सुनकर मेरा सिर दर्द होने लगा है। और अब वह एंसेस्टर पेंग से बोलता है, तुम्हारा यह डिसेंडेंट सच में यूजलेस है, इसका मुंह कभी बंद ही नहीं होता है। पर एंसेस्टर पेंग उस जगह पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। दूसरी ओर मुरंग फैमिली का यंग मास्टर अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस एक्सप्लोजन से बच जाता है। जो देखते ही ड्रैगन फिश बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो जो मेरे अटैक से बच गए, और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए ड्रैगन फिश दोबारा से पानी के अंदर जाने लगता है। तभी वह पर्सन दोबारा से अपने पास से कई सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए ड्रैगन फिश को कैप्चर कर लेता है। अब ड्रैगन फिश अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां से आजाद होने की कोशिश करता है, पर वह उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। जो देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास यहाँ पर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो मेरे स्पिरिचुअल पेट बन जाओ या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। तभी अचानक से वह डीमन
जो अपने दोनों साथियों के साथ लीन फैंग से जान बचाकर भाग रहा होता है, वह काफी तेजी से उड़ते हुए आकर ड्रैगन फिश के ऊपर गिरता है, जिससे मुरंग फैमिली के यंग मास्टर का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए ड्रैगन फिश पानी के अंदर भाग जाता है। जो देखते ही मुरंग फैमिली के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह डीमन मुरंग फैमिली के यंग मास्टर के सामने नील डाउन करते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर, हमारे सभी सबऑर्डिनेट्स को एक पर्सन ने जान से मार दिया। यह सुनते ही मुरंग फैमिली के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि उन सभी बीस्ट को कैप्चर करके उन्हें स्पिरिचुअल पेट बनाने के लिए मेरे मुरंग फैमिली के मेंबर्स ने कितनी ज्यादा मेहनत की थी, तो आखिर वह सभी स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे मारे गए? और तो और तुम्हारी गलती की वजह से मेरे हाथों से केओस ड्रैगन फिश भी निकल गया। यह बोलते हुए वह उस डीमन को एक लात मारते हुए दूर फेंक देता है और अब वह गुस्से में बोलता है, मुझे बताओ कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे मुरंग फैमिली के स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मारने की, और क्या तुमने उन्हें मुरंग क्लैन के बारे में नहीं बताया? तभी वह डीमन उठकर बैठते हुए बोलता है, मास्टर, वह पर्सन कौन था मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं, और मैंने मुरंग क्लैन के बारे में उसे बताया पर उसे मुरंग क्लैन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। यह सुनते ही वह पर्सन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, शायद से किसी न्यूबी ने तुम पर अटैक किया है जिसने अभी अभी स्टार पैलेस को ज्वाइन किया है, क्योंकि स्टार पैलेस के अंदर मेरे मुरंग फैमिली का नाम सुनकर बड़े बड़े कल्टीवेटर्स कांप जाते हैं। तभी अचानक से वह डीमन लीन फैंग और बाकी सभी लोगों को उनकी ओर आते हुए देखता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर, यह वही लोग हैं जिन्होंने आपके सभी स्पिरिचुअल पेट्स को जान से मार दिया। यह सुनते ही वह पर्सन गुस्से में लीन फैंग की ओर देखता है और अब वह अपने दो स्पिरिचुअल बीस्ट को काफी तेजी से लीन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। दूसरी ओर लीन फैंग अपने सभी साथियों के साथ एक लेक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी एक लड़की आगे आते हुए उसे बताती है कि यह होमेंग लेक है और इसी के नीचे केओस केव मौजूद है, जिसके अंदर हमें केओस मिल्क स्टोन मिल सकता है। तभी जुआसी आगे बढ़ते हुए बोलती है, मुरंग फैमिली के लोग इस लेक के दूसरे साइड खड़े हैं और वो हमें देखकर हम पर अटैक जरूर करेंगे। टियानची बोलता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तो और साउटियान की जान बचाने के लिए अगर मुझे यहाँ पर मुरंग फैमिली के लोगों को मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमें यहाँ पर किसी भी कीमत पर केओस मिल्क स्टोन चाहिए जिससे हम साउटियान की जान बचा सके। यह सुनते ही वहां पर खड़ी लड़की टेलीपैथी का यूज करते हुए जुआसी से बोलती है, गुक वेनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है, इसीलिए स्वॉर्ड एम्परर जी टियान ने ब्रदर गुफेंग को अपना डिसाइपल स्वीकार किया है, और तो और टियानची एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, तो इन दोनों के यहाँ पर रहते हमें मुरंग फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं। जुआसी बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी मुरंग फैमिली के वह दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट काफी तेजी से लीन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर लीन फैंग अपने एक ही अटैक में एक स्पिरिचुअल बीस्ट को जलाकर राख कर देता है, जो देखते ही दूसरा स्पिरिचुअल बीस्ट काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लीन फैंग अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए दूसरे स्पिरिचुअल बीस्ट को भी मार देता है। यह देखते ही मुरंग फैमिली के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे, आखिर तुमने खुद को यहाँ पर क्या समझ रखा है? तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर किससे पंगा लिया है, तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से लीन फैंग के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मुरंग फैमिली का मास्टर उस जगह पर कुआसी एम्परर रेलम के एक ट्रेजर का यूज कर रहा होता है। तभी लीन फैंग अपने 10,000 स्वॉर्ड पाथ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकालकर एक ही अटैक में मुरंग फैमिली के ट्रेजर को सप्रेस कर देता है। यह देखते ही मुरंग फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लीन फैंग के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, यह तो एक एम्परर लेवल टेक्निक है, आखिर इस पर्सन को एम्परर लेवल टेक्निक कैसे आती है? और तो और यह पर्सन यहाँ पर डिवाइन पावर का यूज कर रहा है, यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दूसरी ओर लीन फैंग को डिवाइन पावर का यूज करते हुए देखकर फिनिक्स क्लैन और पिकॉक क्लैन की डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, कहीं लीन फैंग किसी एंशिएंट गॉड क्लैन से बिलोंग तो नहीं करता है, क्योंकि यह यहाँ पर डिवाइन टेक्निक का यूज करना जानता है। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, मेरे मास्टर ने अभी इस जगह पर जिस टेक्निक का यूज किया
यह बस एक नॉर्मल सी टेक्निक है जिसकी बस अभी 10% पावर का ही इन्होंने यूज किया है। अगर यह चाहे तो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे मुरंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी ओर मुरंग फैमिली के यंग मास्टर के सभी सबऑर्डिनेट्स मुरंग फैमिली के यंग मास्टर के चारों ओर आकर खड़े हो जाते हैं और अब वह लीन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगते हैं। जो देखते ही लीन फैंग अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए 10,000 स्वॉर्ड स्ट्राइक से अब यह देखते ही मुरंग फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वो अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए लीन फैंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। पर उनके द्वारा क्रिएट किया गया 7 लेयर बैरियर लीन फैंग के स्वॉर्ड स्ट्राइक से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके पावर प्रेशर से वह सभी लोग वहां पर इंजर्ड हो जाते हैं। यह देखकर मुरंग फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने सभी साथियों को लीन फैंग को रोकने का ऑर्डर देता है और अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगता है। जो देखते ही उसके सभी साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वह लोग वहां पर मरना नहीं चाह रहे होते हैं। तभी लीन फैंग मुरंग फैमिली के यंग मास्टर से बोलता है, अब तक मैंने यहाँ से जाने की तुम्हें परमिशन नहीं दी है। यह बोलते हुए वह टेलीपोर्ट होकर मुरंग फैमिली के यंग मास्टर के सामने आ जाता है और अब वह अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए मुरंग फैमिली के यंग मास्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी मुरंग फैमिली का यंग मास्टर अपने पास से एक टेलीपोर्टेशन जेड को बाहर निकालते हुए उसे क्रश करके वहां से गायब हो जाता है। यह देखते ही लीन फैंग मुरंग फैमिली के बाकी लोगों के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हारा यंग मास्टर तो यहाँ से भाग गया, पर अब तुम लोगों को यहाँ पर कौन बचाएगा। यह सुनते ही मुरंग फैमिली के सभी लोग भी अपने पास से टेलीपोर्टेशन जेड को बाहर निकालते हुए उसे क्रश करके उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब वह सभी लोग इतनी तेजी में वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं कि उनका ध्यान अपनी मुरंग फैमिली के ट्रेजर के ऊपर जाता ही नहीं है। और अब उन सभी लोगों के वहां से जाने के बाद लीन फैंग मुरंग फैमिली के ट्रेजर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब लीन फैंग के सभी सबऑर्डिनेट्स काफी तेजी से उसके पास आते हुए उसकी वहां पर तारीफ करने लगते हैं। तभी साउटियान बोलता है, मेरे मास्टर ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो अपनी 3% पावर का भी यूज नहीं किया, वह सभी लोग बस बंच ऑफ ट्रैश थे जो मेरे मास्टर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। और तो और वह सभी लोग लकी थे जो उनके पास टेलीपोर्टेशन जेड था, वरना आज उन्हें मारकर हम उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उनसे छीन लेते। आज यहाँ पर एक अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया। यह सुनते ही लीन फैंग साउटियान को मारते हुए उसे वहां पर चुप करा देता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ, बकवास करना बंद करो और केओस केव के अंदर जाकर केओस मिल्क स्टोन को रिफाइन करो जिससे तुम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सको। तभी जुवान आगे बढ़ते हुए लीन फैंग को बताती है कि इस लेक के अंदर कई सारे केओस क्रिएचर्स रहते हैं और उन सभी क्रिएचर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर केओस ड्रैगन फिश है। कहा जाता है कि केओस ड्रैगन फिश का जन्म लॉ ऑफ केओस से हुआ है। यह सुनते ही साउटियान काफी खुश होते हुए बोलता है, क्या कहा, ड्रैगन फिश, क्या वह खाने में टेस्टी होता है। पर जुवान साउटियान को इग्नोर करते हुए लीन फैंग को बताती है कि ड्रैगन फिश एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट है और अगर कोई कल्टीवेटर ड्रैगन फिश को अपना स्पिरिचुअल पेट बनाने में कामयाब हो जाता है तो इससे उसके क्लैन को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन फिश की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और कुछ सालों के अंदर ही ड्रैगन फिश कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच सकता है, जिसके बाद वह उस कल्टीवेटर के क्लैन का गार्डियन बीस्ट बन सकता है। और आज तक यहाँ पर कई लोगों ने ड्रैगन फिश को कैप्चर करके उसे अपना स्पिरिचुअल पेट बनाने की कोशिश की, पर आज तक कोई भी उसे अपना पेट बनाने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि कहा जाता है कि ड्रैगन फिश की बॉडी के ऊपर मौजूद स्केल बहुत ही ज्यादा टफ है। यहाँ तक कि कुआसी एम्परर रैलम पर मौजूद ट्रेजर्स का यूज करते हुए भी उसे इंजर्ड नहीं किया जा सकता है। अब यह सुनते ही लीन फैंग सोचने लगता है, कुआसी एम्परर रैलम के ट्रेजर्स का यूज करते हुए भी ड्रैगन फिश को इंजर्ड नहीं किया जा सकता है, पर मेरे पास यहाँ पर केओस बॉटल है जिसका यूज करते हुए मैं किसी भी केओस क्रिएचर को कैप्चर कर सकता हूँ। और अब वह सभी लोगों को केओस केव के अंदर चलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही सभी लोग लीन फैंग के साथ केओस केव के अंदर आते हैं। दूसरी ओर मुरंग फैमिली का यंग मास्टर टेलीपोर्टेशन जेड को क्रश करने के बाद सीक्रेट रैलम से बाहर आ चुका होता है, क्योंकि वह टेलीपोर्टेशन जेड किसी खतरा आने पर सीक्रेट रैलम से बाहर निकलने के लिए उसे दिया गया होता है। और अब सीक्रेट रैलम से बाहर आकर मुरंग फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, 3000 सालों तक मेरे फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पर इंतजार किया जिससे वह लोग
इस सीक्रेट रैलम के अंदर जाकर यहाँ पर रहने वाले सीक्रेट बीस्ट को कैप्चर कर सके। पर उस पर्सन की वजह से ना ही मैं उस जगह पर एक भी स्पिरिचुअल बीस्ट कैप्चर कर पाया, बल्कि मेरे पास जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद थे वह सभी भी मारे गए। तभी उसके सभी सबऑर्डिनेट्स भी सीक्रेट रैलम से बाहर आ जाते हैं। अब अपने सबऑर्डिनेट्स को देखते ही वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उस पर्सन के बारे में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे बताओ कि आखिर वह पर्सन है कौन। उस पर्सन ने हमारी मुरोंग फैमिली की 3000 सालों की मेहनत यहाँ पर बेकार कर दी, तो अब मैं उस पर्सन को कैप्चर करके उसे ही अपना पेट बनाकर रखूंगा। यह सुनते ही उस पर्सन के सभी सबऑर्डिनेट्स लिन फेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ केओस केव के अंदर पहुंचता है। अब जैसे ही साउटियान अपने सामने केओस मिल्क का लेक देखता है, वह काफी तेजी से केओस मिल्क पीने के लिए उसके अंदर जाता है, पर उस जगह पर एक बूंद भी केओस मिल्क नहीं होता है। जो देखते ही वह केओस मिल्क स्टोन को चाटने लगता है और बोलता है, अब मैं आखिर यहाँ पर क्या करूंगा, बिना केओस मिल्क के इस जगह पर मेरा मरना तय है। जो सुनते ही टियानची साउटियान के लिए परेशान होने लगता है। तभी साउटियान बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अभी भी यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, तो क्या पता हमें केओस मिल्क से भी ज्यादा कीमती ट्रेजर मिल जाए। तभी जुआन आगे बढ़ते हुए बोलती है, इस केव के अंदर केओस मिल्क को जमा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो आखिर एक ही बार में इस केव के अंदर मौजूद सभी केओस मिल्क को यहाँ से कौन ले जा सकता है। और तो और हमसे पहले इस जगह पर कोई आया ही नहीं था, तो आखिर यहाँ से केओस मिल्क कहाँ गायब हो सकता है। तभी लिन फेंग की नजर अपने सामने मौजूद एक स्टोन गेट के ऊपर पड़ती है और अब वो अपनी केओस आई का यूज करते हुए उस स्टोन गेट को देखता है, तो उसे पता चलता है कि उस स्टोन गेट के पीछे एक सीक्रेट रैलम मौजूद होता है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।